हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुनील पाल। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे कुछ वैकेंसीज जो एनटीपीसी की थी, एनटीपीसी सीबीटी 1 की, एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिज़ल्ट है हम लोगों के पास, एनटीपीसी का बारे में हम लोग बात करेंगे कि टोटल कितनी वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें अगर हम देखें कि वैकेंसी की 35,281 वैकेंसी टोटल है। दोस्तों, इसमें नोटिफिकेशन आया है तभी उसी समय कहा गया था जो है कि जो सीबीटी 1 में क्वालिफाइंग स्टूडेंट होंगे वो पूरे वैकेंसी का जितना वैकेंसी है इसका 20 गुना होंगे। ठीक है, तो इसका 20 गुना कितना होगा, तो हमने देखा कि 20 गुना वैकेंसी का यानी कि 35,000 का 20 गुना 7 लाख से ऊपर होंगे, क्योंकि वैकेंसी 35,000 से ऊपर है तो कम से कम 7 लाख तो होंगे। लेकिन बाद में हमें पता चला कि जो हमारा रिज़ल्ट आया, जब हमारा रिज़ल्ट 14 तारीख को आया तो हमें सभी को अनुमान था, सभी टीचरों ने, सभी बच्चों को भी पता था कि कट ऑफ अगर 7 लाख बच्चों को लेगा तो कट ऑफ कम से कम 60 के आसपास तो रहेगा ही रहेगा। 60-70 के बीच में नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ रहने का आसार था, जो कि हमेशा ही था। क्योंकि 2018 का अगर हम ग्रुप डी का देखें, 2018 का ग्रुप डी का अगर हम देखें तो जिस भी बच्चे का लगभग 60 से 70 के बीच में था वो 1 लाख 1.5 लाख के अंदर आ गए थे। तो यहाँ तो 7 लाख लेना था, तो आना तो चाहिए था इतना, इससे तो कम है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्स इतना माना गया था कि कितना भी हाई कट ऑफ जाए तो 60 से 70 के बीच में कट ऑफ रहेगा। लेकिन कट ऑफ तो इतना गया नहीं। कट ऑफ क्या चला गया, आप लोग देख रहे होंगे कि जो इस बार कट ऑफ आया वो कट ऑफ कहीं कहीं आप लोग देखेंगे कि 80 है, कहीं कहीं देखेंगे कि 85 है, कहीं 90 भी है, और हद तो तब हो गई जब कट ऑफ 94 पे जाकर रुका। कहीं कहीं कट ऑफ 94 है। बच्चा कितना पढ़ रहा है कि उसका 94 कट ऑफ आ रहा है? कितना बच्चा पढ़े कि 94 उसका आने पाए? ये 94 जो आता है वो क्रीम बच्चों का होता है जो टॉपर्स होते हैं। चलिए कोई नहीं, आ गया रिजल्ट, इतना कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत की बात नहीं थी। जो पढ़ा होगा उसका आया है, कोई बात नहीं, इस पर भी हम बहस नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि जब हमें 7 लाख रिजल्ट देना था तो रिजल्ट ये 3.5 लाख ही आया। समझ रहे हैं, 3.5 लाख आया। जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हमने अपनी बातों को रखा, हमने अपनी बातों को मीडिया में जब फैली ये बात तो लोगों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया। और अभी क्या हुआ कि अभी 3 से 3.5 लाख रिज़ल्ट और भी आने बाकी है, जो कि रेलवे बोर्ड ने एक कमेटी बनाई है। एक कमेटी बनाया है जिस कमेटी में जो है कि उन्होंने 5 मेंबर को रखा है। कितना? 5 मेंबर को उन्होंने रखा है। और ये कमेटी क्या करेगी, ये हमारी प्रॉब्लम को, हमारी शिकायतों को सुनेगी और उसके अनुसार अपनी राय यानी कि जांच करने के बाद एक रिपोर्ट देगी, जिसमें शायद ही वो रिपोर्ट बच्चों के हित में होगा। क्योंकि रेलवे बोर्ड ने भी कहा है कि हम ज़रूर अपनी गलतियों को सुधारेंगे, जो भी मिस्टेक्स हुआ है उसको हम ज़रूर सुधारेंगे। तो ये सुधार करेगी ज़रूर। तो हम ये आशा करते हैं कि 3 से 3.5 लाख रिज़ल्ट और देंगे, इसमें और भी रोल नंबर इतने बढ़ेंगे। तो दोस्त, इतने कैंडिडेट और भी बढ़ने वाले हैं। तो जिसके मार्क्स, हम कह रहे हैं, एक बात और भी सुन लीजिए कि 16 तारीख तक, 16 फरवरी तक क्या है, 16 फरवरी तक हमें अपनी शिकायत को दर्ज कराना है। हमने आपको उनका ईमेल आईडी बताया है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और हमने बताया था कि वो पोर्टल, वो वेब पोर्टल पे भी अपना एक वो डाले हैं, आप वहाँ से जाके लिंक पे, वहाँ पे जाके शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग 16 तारीख तक अपनी शिकायत को दर्ज कराएंगे और उसके बाद जो कमेटी है 5 मेंबर की, वो इस पर जांच करेगी और वो 4 तारीख को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वो 4 तारीख को हमें ये बताएगी कि कितना हम क्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्त, तब तक हमें निराश नहीं बैठना, क्योंकि जैसे ही रिपोर्ट आएगी, जैसे ही पता चलेगा कि और भी बच्चों को जोड़ा गया है या और भी बच्चों को जो भी रिजल्ट ये देगी, तुरंत हमें ये पता हो जाएगा कि अब क्या होने वाला है, यानी क्या होगा। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे ही रिजल्ट आता है सीबीटी 2 के लिए, सीबीटी 2 का अनाउंसमेंट हो जाएगा। सीबीटी 2 कब होना है
ये हमें बता दिया जाएगा और उतनी जल्दी हमारी तैयारी हो नहीं पाएगी। जो हमारी तैयारी कंटिन्यू चल रही थी, ये गड़बड़ रिजल्ट की वजह से बीच में ब्रेक हो गई है। सब बच्चे डिमोरलाइज हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं। वो क्या करें, वो पढ़ नहीं रहे। वो ये सोच रहे हैं कि जब CBT 1 ही नहीं हुआ तो अब क्या पढ़ें, अभी आगे क्या प्रैक्टिस करें। तो दोस्त तैयार रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि रिज़ल्ट जो आपका कट ऑफ है वो घटेगा। और मैं एक अनुमान आपको बता दूं, जो कट ऑफ घटेगा वो कम से कम आपका, कम से कम ये जान के चलिए कि 6 से 8 नंबर, 6 से 8 मार्क जो है वो आपका कम होने वाला है कट ऑफ में। ठीक है, ये इतने मार्क्स कम होंगे और शायद आप लोगों को इस बात को ध्यान देना होगा, 6 से 8 नंबर कम होंगे, क्योंकि 3.5 लाख रिजल्ट देने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। इतने नहीं कम होंगे तो लड़के नहीं एडजस्ट होने पाएंगे और कट ऑफ निश्चित ही कम जाने वाली है, कट ऑफ घटेगी। और ये जो कमेटी बनाई गई है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया है। चेन्नई जो एक तरीके से रेलवे जो चेन्नई है, RRB चेन्नई, वहाँ के चेयरमैन को और भोपाल के चेयरमैन को, ऐसे ऐसे बहुत से रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है, जो ये रिपोर्ट सौंपेंगे। और ये मैं आशा करता हूँ कि ये रिपोर्ट जो है वो बच्चों के हित में होगा और हम सभी के हित में होगा जो हमने आवाज़ उठाया है। तो दोस्तों, आप लोगों को शिकायत करना है, इस बात को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शिकायत जितना ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा हम अपने बातों को रखेंगे, उतना ही अच्छे से सुनवाई होगी, उतने ही अच्छे से काम इस पे जांच होगी। और 4 मार्च को इन्होंने कहा है, 4 मार्च तक हम आपको सौंप देंगे, उससे भी पहले हो सकता है। और देखते हैं कब तक करेंगे ये। तो यही बताना था आप लोगों को कि ज़रूर डिक्रीज होगी और हमें तैयार रहना है। तो दोस्तों, अब ये नहीं सोच के बैठना है कि NTPC CBT 1 नहीं हुआ तो क्या करें क्या करें क्या करें। करना क्या है, पढ़ते रहिए। और विशेष है कि ग्रुप डी की जो ग्रुप डी का है उसका भी एग्ज़ाम है, तो उसको भी हम लोगों को देखते हुए चलना है। तो इसलिए बैठना है दोस्त, आगे बढ़ते रहना है। तब तक के लिए चलिए, ठीक है, थैंक यू, बाय।